हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नॉवल एक्सप्लेन। तो अभी मैं कॉन्टिन्यूस लव का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करती हूँ। चैप्टर की स्टार्टिंग में हम देखते हैं जो चैंगली होता है ना, वो अभी ल्यूथो के रूम में आ जाता है। तभी ल्यूथो के रूम पे वो कुछ डिस्कशन करने के बाद जैसे ही जाने लगते हैं तो हमारा जो एडमायरल है वो उससे बोलता है कि तुम कहाँ जा रहे हो और तुम यहीं रुको, मुझे तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना है। और वो अपने शर्ट के बटन्स ओपन करने लगता है। तभी जो चैंगली है वो अपने मन में सोच रहा है कि ये पहले की तरह बिहेव नहीं कर रहा, और ऐसा भी नहीं है कि मैंने जो ल्यूथो है उसकी बॉडी पहले नहीं देखी, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों मेरा दिल इतने ज़ोरों से धड़क रहा है। और फिर वो पूरी तरह से रेड हो जाता है। तभी जो ल्यूथो है वो उसे उठाता है और उसे लेके जाने लगता है, और जो हमारा चैंगली है वो सोचता है कि मुझे लगता है ये एक पार्टनर की ड्यूटी है। तभी वो दोनों साथ में टाइम स्पेंड करना शुरू करते हैं। तभी जो ल्यूतो है वो उससे बोलता है कि क्या मुझे तुम्हें को वैक्स करने की ज़रूरत है। तो फिर ल्यूतो की बात सुन के चैंगली उससे बोलता है कि नहीं, मैंने पहले शावर लेते टाइम खुद को प्रिपेयर कर लिया था, क्योंकि मुझे लगा था कि जो तुम्हारी सेकंड पर्सनैलिटी मतलब ल्यूतो यहाँ पर आने वाला है। तो उसकी बात सुन के जो एडमायरल है ना वो अपना मुंह बनाता है और फिर वो उससे फोर्सफुली करने लगता है। तभी हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं, वहाँ पर सडनली जो होता है लूथो मतलब एडमायरल, वो उससे पूछता है कि तुम उसके साथ क्या करना चाहते हो और तुम उससे इतना ज़्यादा अटैच्ड क्यों हो। तभी अचानक से जो चैंगली है ना वो अचानक से जो लूथो की सेकंड पर्सनालिटी है उसे हस्बैंड कह के डिनोट करता है, जिसकी वजह से जो एडमायरल है वो उससे बोलता है कि क्या तुम उसे हस्बैंड बोलते हो। और फिर वो उससे बोलता है कि तुम मेरे लिए तो ऐसा नहीं करते। जो चैंगली अपने मन में सोचता है कि मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं एडमायरल से इस तरह से कुछ भी बातें बोल सकूं, लेकिन फिर भी मुझे पता है क्योंकि मैं जल्दी ही इस प्लानट को छोड़ के जाने वाला हूं, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर मैं थोड़ी देर के लिए अपने मन की करूं। और फिर वो उसे जो उसके मन में आता है वो बुलाता है। तभी हम नेक्स्ट सीन देखते हैं जहाँ पर हम चैंगली देखते हैं और एडमायरल दोनों साथ में बैठे होते हैं। और जो चैंगली है वो अपने मन में सोचता है कि इन थोड़े दिनों में मुझे पता चल गया है जो ल्यूथो और एडमायरल की पर्सनैलिटीज़ के बारे में। जो एडमायरल है उसका मेंटल पावर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और वो यूजुअली डेज़ के मतलब दिन में अपीयर होता है, लेकिन जो उसकी डेरिवेट पर्सनैलिटी है वो सिर्फ रात में ही आती है और वो थोड़े और बहुत ही थोड़े टाइम के लिए रहती है। इसीलिए जब भी मैं रात को सोने लगता हूँ तो कभी कभी मैं उसकी सेकंड पर्सनैलिटी के साथ होता हूँ, लेकिन जैसे मैं सुबह उठता हूँ तो मुझे अपने एक्स हस्बैंड को फेस करना पड़ता है। और फिर वो सोचता है कि मुझे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेन सा फील हो रहा है। तभी हम देखते हैं वहाँ पर उसे प्लैनेट की टिकट मिल जाती है जो कि उसके भाई ने उसे भेजी होती है। तो चैंगली अपने भाई से बोलता है कि हमने डायरेक्ट सिक्स प्लैनेट के लिए टिकट क्यों नहीं ली। तो उसका भाई बोलता है क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव थी, इसीलिए हमें इसके थ्रू आउट होना पड़ेगा। तो वो चैंगली उससे बोलता है भाई से अपने, क्योंकि हम बहुत ही जल्दी जाने वाले हैं, तो क्या मैं अपने फ्रेंड को गुड बाय कहने जा सकता हूँ। तो फिर हम देखते हैं जो चैंगली होता है वो रैगल के ब्रदर के साथ होता है जिसका नाम होता है यूरेका। और वो अपनी उसे बोलने आया होता है कि मैं थोड़े टाइम के लिए बाहर जा रहा हूँ और मैं तुम्हारे लिए डेजर्ट वगैरह लेकर आया हूँ। तभी यूरेका उससे बोलता है कि क्या तुम अपने पार्टनर के साथ जा रहे हो। तो फिर चैंगली उससे बोलता है कि नहीं, मैं सिर्फ अपने भाई के साथ जा रहा हूँ। तभी वो दोनों बात कर रहे होते हैं, तभी यहाँ पर यंजी की एंट्री होती है। तो यंजी उससे बोलता है कि जो एडमायरल की वाइफ है वो कहाँ जा रही है। तो फिर जो चैंगली है ना वो उसका आंसर नहीं करता। तभी यूरिका उससे पूछता है कि कज़न तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो यंजू उससे बोलता है कि ये मेरी शॉप है तो मैं यहाँ पर क्यों नहीं आ सकता। तभी वो फिर से चैंगली से बोलता है कि तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम कहाँ जा रहे हो। अगर तुम्हें कहीं जाना है तो मुझे बता सकते हो, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा प्लैनेट्स हैं जिसमें जो मेरे होटल्स की चेन खुली हुई हैं, तो मैं तुम्हारे लिए फ्री में बंदोबस्त कर सकता हूँ रहने का। तो फिर चैंगली उससे बोलता है कि तुम इतने काइंड कब से हो गए। तो फिर यंजी उससे बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है कि मैं काइंड नहीं हूँ। तभी चैंगली उसकी बात को इग्नोर करता है और वहाँ से जाने लगता है। तभी यंजी उससे जाते वक्त बोलता है कि क्या तुम मेरे ऑफ़र को कंसिडर भी नहीं करोगे। और उसके जाने के बाद हम देखते हैं जो यंजी होता है वो अपने हाथ रखता है टेबल पर ज़ोर से और बोलता है कि क्या वो किसी दूसरे प्लैनेट पर जाना चाहता है। वो डेफिनेटली यहाँ पर अपने जो चैंगली है उसके भाई मतलब जिन की बात कर रहा होता है। तो यहीं पे हमारा ये वाला चैप्टर फिनिश हो जाता है। तो अभी हम नेक्स्ट चैप्टर की शुरुआत में देखते हैं जो होता है चैंगली वो जाता है ग्रैंडमा के पास और उससे बोलता है कि ग्रैंडमा आप यहाँ पर क्या कर रहे हो।
तो ग्रैंडमा उसे बोलती है कि तुम यहाँ पर सडनली क्या करने आए हो। तो फिर जो चैंगली ना वो ग्रैंडमा के लिए गिफ्ट जो लेकर आया है, जिसमें उसने खुद से निट किया होता है वूलन का एक शॉल और कुछ भी, और एक ग्लव्स थी शायद, वो उसे देता है और उसे बोलता है कि ये मैं आपके लिए लेकर आया हूँ स्पेशली। तभी वो साथ में वो स्वेटर भी लेकर आता है जो कि ल्यूतो ने कहा था कि वो अपनी ग्रैंडमा के लिए लेकर आया है। और वो जो हमारा चैंगली है ना वो बोलता है कि ल्यूतो ने मुझे ये आपको देने के लिए बोला था क्योंकि उसके पास अभी टाइम नहीं है। तो फिर ग्रैंडमा उससे बोलते हैं कि उसने ये मुझे देने के लिए क्यों कहा, ये बहुत ही ज़्यादा यूज़लेस है और मुझे तो ऐसी चीज़ें पसंद भी नहीं हैं। तो ग्रैंडमा उससे बोलते हैं कि क्या सच में ल्यूतो ने ये तुम्हें मुझे देने के लिए कहा था। तो चैंगली उससे बोलता है कि हाँ, उसने कहा है ये एक लेगेसी है। तो फिर ग्रैंडमा उससे बोलती है कि अगर ये है भी तब भी ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो मुझे पसंद आई। और फिर वो उससे बोलता है कि मुझे पता है कि तुम शर्मिंदा हो, लेकिन तुम्हें उसका नाम यूज़ करके मुझे खुश करने की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव लग रहा है और मुझे ये पसंद भी नहीं है। तो चैंगली उसे बोलता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी जो ग्रैंडमा है वो उसे वापस कर देती है उस वार को और बोलती है कि ये कुछ ऐसी चीज़ लग रही है जिसे तुम पसंद करते होगे, और अगर उसने ये सच में बाउट भी किया होता तो ये तुम्हारे लिए बाय किया होगा। तभी जो चैंगली है ना वो सोचता है कि ये कैसे पॉसिबल है। तभी वो बोलता है कि मैं फिर ये ल्यूतो को वापस घर जाके पूछूंगा। तभी वहाँ पर बहुत सारी मशीन्स रखी होती है। तो चैंगली अपनी ग्रैंडमा से बोलता है कि ये किस लिए है। तो उसकी ग्रैंडमा बताती है कि ये मैं बस ट्राई कर रही थी खुद के पैरों पे चलने के लिए, रिहैबिलिटेशन के लिए। तो फिर चैंगली उससे बोलता है कि क्या आप फिर से पैरों पे चल सकती हैं। तो फिर ग्रैंडमा उससे बोलती है कि हमें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए मतलब। तो चैंगली उससे बोलता है ठीक है, फिर मैं होप करता हूँ कि आप जल्दी से अपने पैरों पे चल पाएंगे। तभी ग्रैंडमा उससे बोलते हैं कि ठीक है, अभी क्या तुम मेरे साथ थोड़ी देर के लिए स्टडी में आओगे, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। तभी हम देखते हैं जो ग्रैंडमा है वो उसे एक बुक देती है जो कि वुलन के जो होते हैं शॉल वगैरह, उसमें वेरियस डिज़ाइंस होते हैं। तभी हम देखते हैं वहाँ पर जिस दिन लूथर ने सर्जरी बुक करनी होती है, मतलब अपनी दूसरी पर्सनालिटी को दबाने के लिए, उसी दिन पे न्यूज़ आ रही होती है कि जो एक्सपेरिमेंट चल रहा था वही उस लड़के का, उसके अंदर हमें बहुत सारी चीज़ें पता चली हैं और उस एक्सपेरिमेंट के कारण ही हमारे जो लूथर है उसे वहाँ पर जाना होगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे गवर्नमेंट शामिल थी। तो फिर चैंगली सोचता है कि अगर ऐसा है तो ये बहुत ही बुरी खबर है, क्योंकि इसमें तो ल्यूथर के पास बिल्कुल भी टाइम नहीं रहेगा और मुझे लगता है कि मेरे पास ना ही मैं मेन कैरेक्टर ना ही उसकी सेकंड पर्सनालिटी को गुड बाय बोल सकूँगा इस टाइम पे। तभी हम देखते हैं ऐसे ही जो ल्यूथर का वेट करते करते बहुत ही देर हो जाते हैं, लेकिन चैंगली वैसे ही होता है। तभी अचानक से वहाँ पर एडमायरल आता है। तो फिर चैंगली उससे बोलता है कि क्या ल्यूथर फिर से आया था। तो फिर जो एडमायरल है ना वो उससे देखता है और उससे बोलता है कि तुम्हारे पास सिर्फ एक ही घंटा है, इसके अलावा अभी मुझे उस लड़के को भी अरेस्ट करने जाना है जो एक्सपेरिमेंट में शामिल था, इसलिए मेरे पास बहुत ही ज़्यादा टाइम नहीं है। और फिर जो उसकी बातें सुन के चैंगली उससे बोलते हैं कि क्या तुम अभी खुद ही से ट्रांसफॉर्म हो सकते हो। तो एडमायरल उससे बोलता है कि ये मेरी बॉडी है, मैं ऑफकोर्स इसे कर सकता हूँ और इसे अपॉर्चुनिटी की तरह लो और उसे गुड बाय कहो हमेशा के लिए। तभी चैंगली उससे बोलता है तो फिर ठीक है, जल्दी से खुद को रिप्लेस कर दो। तभी एडमायरल उसे देखने लगता है और वो अपनी आइज़ को क्लोज करता है और हम थोड़ी टाइम के बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर ल्यूथो आ जाता है, मतलब कि जो ल्यूथो की सेकंड पर्सनैलिटी है वो आ जाती है। तभी उसे देख के चैंगली काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और उसे हग करता है। तभी वो बोलता है कि मैंने तुम्हें बहुत ही ज़्यादा मिस किया। तभी वो बोलता है कि हस्बैंड, जो आज की टेक्नोलॉजी है वो बहुत ही ज़्यादा एडवांस हो गई है, तो तुम ऐसा क्यों नहीं करते, जो तुम्हारी सोल है वो मेरी बॉडी में पुट कर दो, इससे हम दोनों हमेशा के लिए साथ रहेंगे। तो फिर ल्यूथो उससे बोलता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा क्यूट हो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन चैंगली उससे बोलता है जो वो अभी टीवी पर एक्सपेरिमेंट दिखा रहे थे कि एक लड़के मतलब एक लड़का था जो 100 साल से भी ज़्यादा उम्र का है, वो सब भी तो पॉसिबल है, तो फिर ये पॉसिबल क्यों नहीं है। तो फिर ल्यूथो उससे बोलता है कि मैं और मेन कैरेक्टर दोनों सेम ही पर्सन है और हमारी कोई डिफरेंट सोल नहीं है, सिर्फ मेमोरीज़ का ही फ़र्क है। और इसके अलावा तुम जो मेन पर्सनैलिटी है उसे जानते हो। तो फिर जो चैंगली है वो बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाता है और वो बोलता है कि तो फिर क्या कल तुम हमेशा के लिए चले जाओगे। तो फिर जो ल्यूथो है वो उसे देख रहा होता है, उसकी आंखों में बहुत ही ज़्यादा दर्द होता है। तो फिर ल्यूथो उसे बोलता है कि बेबी, तुम अपना जो टाइम है वो इसी
फालतू की चीज़ों में वेस्ट करना बंद करो और अभी हमारे पास सिर्फ एक ही घंटा है और तुम तो जानती हो मेन पर्सनैलिटी को कि वो कितना ज़्यादा स्ट्रिक्ट है और हमने अपने 5 मिनट्स ऑलरेडी ही वेस्ट कर दिए हैं। तभी चैंगली उससे बोलता है कि हाँ तुमने सही कहा। और फिर वो उससे बोलता है लेकिन तुम्हें कैसे पता चला, क्या तुम्हारे पास उसकी मेमोरीज हैं, या तुम दोनों एक दूसरे से स्पेशल वे में कम्युनिकेट करते हो। तो फिर लियो उसे यस में आंसर बोलता है। तभी वो उसे अपने साथ बेडरूम में लेके जाता है और उसे बोलता है कि मुझे तुम्हारे साथ बहुत सारी बातें करनी हैं। तो फिर चैंगली उससे बोलता है कि तुम क्या बातें करना चाहते हो। तो फिर लियो उससे बोलता है कि हमारे पास्ट के बारे में, फॉर एग्जाम्पल तुम जो एडमायरल है उसके साथ प्यार में कैसे गिर गए थे और उससे कैसे तुमने इतना ज़्यादा तुम्हें उसमें इंटरेस्ट कैसे आया। तो फिर जो चैंगली है वो बताने लगता है कि मैंने उसे स्कूल में फर्स्ट टाइम देखा था जब वो बास्केटबॉल मैच खेल रहा था और वो बहुत ही ज़्यादा स्टनिंग लग रहा था और उसे देखते ही मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यार हो गया था और तभी से मैंने हर एक चीज़ ट्राई की ताकि मैं उसके साथ रह सकूं। तभी जो लूते है वो उससे बोलता है कि तुम उसकी बहुत ही ज़्यादा तारीफ़ करते हो, क्या मुझे जेलिस होना चाहिए। तो फिर चैंगली उससे बोलता है कि क्या तुम गुस्सा हो। तो इसी के साथ ये वाला चैप्टर भी फिनिश हो जाता है।